आज श्री वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री रूप गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस था। 6 गोस्वामियों में से एक प्रमुख गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी हैं। वृंदावन धाम को चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा प्रकट किया था। मुगल काल के समय ये सब धाम नष्ट हो गया था। इसको विधर्मियों ने इसको खत्म कर दिया था। सारे विग्रह को यहाँ से हटा के छिपा दिया गया था। महाप्रभु जी ने आज से करीब 550 वर्ष पूर्व जब नदिया में अवतार लिया और पैदल चलते हुए वृंदावन धाम आए, तब उन्होंने इसको प्रकट किया और अपने 6 गोस्वामियों को वृंदावन धाम में भेजा और कहा कि सारी जो 64 कोस की जहाँ लीला स्थलियाँ हैं उन सबको ढूंढो, प्रकट करो, विस्तार करो। उसी के अंतर्गत श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि, कविराज कृष्णदास जी, भूवर गोस्वामी, ये सब वृंदावन धाम में लोकनाथ प्रभु जी आए और साधना की और उन्होंने ब्रज अनुभूति से अपने ये सारे ब्रज को, वृंदावन धाम को प्रकट किया और वही देवी शक्ति, वही जो चिन्मय शक्ति को दोबारा इसने प्रतिपादित किया। इसीलिए कहते हैं कि नाम, रूप, लीला, धाम और प्रकट ये सब अभिन्न है, ठाकुर जी से अभिन्न है। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी के जो आज तिरुभाव उत्सव के ऊपर हमको जाने का वहाँ वृंदावन अवसर मिला और ये रूप गोस्वामी जी की भवन भजन स्थली तथा समाधि स्थली श्री राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। 6 देवालयों में से एक श्री राधा दामोदर मंदिर है। इसमें श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी के विग्रह भी हैं। कृष्णदास गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत की रचना की हुई है। ऐसे ही जीव गोस्वामी जी के विग्रह हैं राधा दामोदर, ललिता जी की सखी के साथ राधा कृष्ण जी की यहाँ पर विग्रह है। और फिर जयदेव गोस्वामी जी के राधा माधव हैं। श्री जयदेव गोस्वामी जिन्होंने कि गीत गोविंद की रचना की और वो इतना प्रभावशाली है कि जब वो गीत गोविंद की एक पंक्तियों को एक मालिनी बाग में घूम रही थी तो वो अपने जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे घूमने लगे थे। इतनी प्रभावशाली है। ऐसी भूवर गोस्वामी की भी एक विग्रह यहाँ मौजूद है। जब सनातन गोस्वामी काफी वृद्ध हो गए और वो नित्य उनका नियम था कि वृंदावन से गोवर्धन की परिक्रमा करने जाए, तो एक दिन वो परिक्रमा में थक कर गिर गए। तभी हमारे ठाकुर श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें नित्य परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ये गोवर्धन शिला अपने चरणों से अंकित करके आप तुमको देता हूँ। इसी की परिक्रमा करके कर लोगे तो वृंदावन वो गोवर्धन की परिक्रमा मैं मान लूँगा। वो गोवर्धन की परिक्रमा, वो गोवर्धन की शिला भी इस दामोदर मंदिर के अंदर स्थापित है। इसीलिए इस दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा की जाती है जिससे कि गोवर्धन की परिक्रमा हो जाए। इस्कॉन संस्था के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी महाराज ने भी यही राधा दामोदर में बैठकर अपनी साधना की थी। उनकी कुटिया थी और उसी के कारण जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं उन्होंने इस मंदिर के अंदर बहुत इसका जीर्णोद्धार किया है, बहुत इसको सुंदर बनाया है। तो वो उनकी भजन कुटी श्री प्रभुपाद जी की भी है, उसको भी आप दर्शन कीजिए। वहाँ पर भी उनका भी दर्शन हमने किया। और रूप गोस्वामी जी जो उनके पास अपनी एक छड़ी थी जिसको भी वो लेकर चलते थे, उस छड़ी का भी दर्शन किया है, उसको भी स्पर्श किया। वो भी आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। श्री दीपक प्रहलाद अग्रवाल, श्रीमती उर्मिला जी, श्रीमती मंजू गर्ग और मैं, ये 4 लोग इस यात्रा पर वृंदावन धाम गए थे। और ये भागवत निवास में भी एक उत्सव था, वहाँ पर हमने दर्शन किए और राधा दामोदर की परिक्रमा करते हुए, दर्शन करते हुए, आरती का लाभ लेते हुए फिर हम लोग उसी दिन शाम को आगरा लौट आए
और ये हमारी एक बहुत ही सुंदर सुखद यात्रा थी और इसका लाभ और भी हमारे साथ के परिवारिकजन और मित्रगण लें, इसलिए ये वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। आप लोग इसका आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे।